इस पाठ में कवि कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी ने ईश्वर से लोक कल्याण और मानव सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करी है। बच्चों, आप 5th से 6 में आए हैं, इसलिए ये आपके नया है एकदम। आपको पहले संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ लिखने इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक चिर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब मैं आपको कविता पढ़ूंगी और उसका प्रसंग और व्याख्या बताऊंगी, तो आप इसी प्रकार आप लिखेंगे भी। पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। संदर्भ अभी हमने आपको बताया। अब कविता पढ़ती हूँ, कविता के साथ फिर प्रसंग और व्याख्या बताऊंगी। चलिए कविता पढ़ते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ के हित समान। प्रस्तुत कविता में कवि ने यानी संसार के लोक के जीवन सत्य प्राण से भरा हो। कवि कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्ति में कि मानवता की सेवा के लिए ईश्वर से शक्ति प्राप्त करना है और शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। कवि कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति में हो, वह मैं कार्य कर सकूं, साथ ही समाज में प्रेम का वातावरण फैला सकूं। दूसरा है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। इस पंक्ति में कवि ने ईश्वर से ऐसी शक्ति मांगना चाहा है जिससे वह समाज से बुराइयों को दूर कर सके। कवि कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, मुझे इस प्रकार सक्षम और ज्ञानवान बनाएं जिससे मैं समाज में व्याप्त भय संशय और अंधविश्वास जैसी कुरीतियों को दूर करने योग्य बन सकूं तथा शिक्षा और ज्ञान के प्रकाश से समस्त मानव जीवन को जागृत करने में सफल हो सकूं। नेक्स्ट है, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। इस पंक्ति में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे अमरदान के रूप में ऐसी शक्ति दे कि इस अंधकार में समाज को पूर्णतया नवीन रूप प्रदान कर सकूं। व्याख्या, इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, ऐसी शक्ति का ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए जिससे मैं पूरे समाज की रक्षा कर सकूं तथा सभी में प्रेम और सौहार्द का वातावरण फैलाकर जीवन का प्रभात लाने में सफल हो सकूं। ये था बच्चों पाठ का अर्थ। अब शब्दार्थ है। पहले आपको शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ है, जग जीवन यानी संसार के लोगों का जीवन, सत्य प्राण जिसका हृदय सत्य से भरा हो,
मानव समान, जो मानव रूप से मनुष्य की समान रूप से भलाई करने वाला हो। अंधभक्ति, बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। अखिल मीन संपूर्ण यानी सारा। परित्राण मतलब पूर्ण रक्षा। विहान मीन्स प्रातः काल या भोर। ये था बच्चों पाठ का संदर्भ प्रसंग भावार्थ, जिसे आपको पहले शब्दार्थ कॉपी में लिखना है, फिर जैसे जैसे हमने काव्य का अर्थ पढ़ाया है वैसे ही आपको लिखना है। धन्यवाद।